बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, इवन फॉर अ न्यू डे। करके देखिएगा, कल का दिन एक्सपेरिमेंट करिए, नहीं तो परसों मुझे पकड़ लेना कि आप झूठ बोलते हो, बिल्कुल पकड़ लेना। कल का दिन ये करना, सुबह उठो तो बोलो प्रभु शुक्र है जिंदा हैं, जाग रहे हैं। नहाओ तो कहो शुक्र है। लोग बीमार हो जाए ना तो अपने आप मुंह भी नहीं धो पाते, पॉटी सुसु भी बिस्तरे में करना पड़ता है, और हम खुद जा रहे हैं, ये भी थैंक यू है। भोजन खुद खाओ तो थैंक यू बोलो, धन्यवाद करो प्रभु का, क्योंकि कोई और नहीं तुमको खिला रहा है। यू आर नॉट बीइंग स्पून फेड, यू आर सो लकी। खुद उठा के हाथ चल रहे, हाँ मुंह चल रहा है, निगल रहे हैं। मैं एक सज्जन को मिली, उनके कुछ कैंसर ऐसा हुआ फूड पाइप में, तो फूड पाइप काटनी पड़ी। अब वो जिंदा कैसे हैं? एक पाइप लगा रखा है जिस पाइप में न्यूट्रिएंट्स इंजेक्शन के जरिए डाले जाते, ड्रिप में डलते हैं। वो मुंह से कुछ खा ही नहीं सकते क्योंकि निगलेंगे कहाँ। जो भोजन की नली है वो काट देनी पड़ी क्योंकि कैंसर हो गए। अब देखिए उनके सामने उनके सब घर वाले भोजन खाते बढ़िया बढ़िया, और वो सोच भी नहीं सकते हैं कि खाएंगे कैसे, कैसे खाएंगे, भोजन नली है नहीं। और हम भोजन खा पाते हैं तो ये भी शुक्र करने की बात हुई ना। तो जागते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, बोलते, देखते, सुनते, चखते, धन्यवाद करो प्रभु का। तो शिकवे शिकायत सब जिंदगी से चले जाएंगे। स्वास्थ्य देख देख के शुक्र करोगे उतना प्रभु की स्मृति अच्छी आएगी। काम करोगे तो काम करने की शक्ति भी ईश्वरीय है, उसमें भी प्रभु का धन्यवाद दे पाओगे। और जीवन को सुंदरता से जिए, शिकायतों में नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ना ना ना, ये देखो क्या क्या है, क्या क्या है, और उसमें खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए। कर्म करिए, कर्म से तुम जो चाहो उत्पन्न कर सकते हो। तुम कोई कमजोर थोड़े हो, बुद्धिमान हो, सशक्त हो, मानव हो। यू आर नॉट वीकलिंग, यू आर वेरी स्ट्रांग। तुम ईश्वरीय हो, तुम्हारे पास सब शक्तियां हैं, सिर्फ तुमको उसका उपयोग करना सीखना होगा। कभी अपने आप को मंदभागा नहीं कहना, हमेशा सौभाग्यवती भव। अपने आप को आशीर्वाद दिया करो, मैं सौभाग्यवता भव। वो औरत तो बती होगी तो पुरुष तो बता ही हो जाएगा ना। तो अपने आप को हमेशा सौभाग्यशाली मानो। कभी ऐसा नहीं सोचना ये गलत है, वो अच्छा नहीं, सब ठीक है। और जो गलत है उसमें भी कुछ ठीक होता है जो हम कुछ समय के बाद समझ पाते हैं। तो शीश सदगुरु के चरण में रहे, अहंकार रहित होकर रहे, शुक्र शुक्र करते हुए जिए, आनंद से जिए। आपने इतने प्यार से सुना, इतने शांति से बैठ के सुना, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको नमन भी करती हूँ, आपको धन्यवाद भी देती हूँ। प्रभु हम सब पर कृपा करें, कर रहे हैं। उसकी इस कृपा अमृत वर्षा में हम खूब भीगे, खूब आनंद पावें। इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। श्री राम
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री सब गाएं श्री राम 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 श्री एक बार की ये घटना है जिसका उल्लेख हमें रामचरितमानस में मिलता है। लक्ष्मण जी और श्री राम का एक संवाद हुआ था, एक कॉन्वर्जेशन हुई थी। आज आप लोगों का ध्यान मैं उसी चर्चा की ओर ले जाना चाहती हूँ। श्री राम एक चट्टान पर बैठे हुए थे, बायां पग नीचे है,
दाईं टांग घुटने पर घुमा के पीठ पीछे वृक्ष के साथ टिकाए हुए शांत गंभीर बैठे हुए थे। सुगंधित मंद मंद पवन चल रही थी। चिड़ियों का चहचहाना, मोरों की हुंकार, मृगों की मृदुल ध्वनि, दूर कलकल करती बहती हुई नदी। इस शांत और सुरम्य वातावरण में लक्ष्मण जी आसनबद्ध होकर श्री राम के चरणों में बैठे हैं और राम के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। इस एकांत और इस वातावरण का लाभ उठाते हुए लक्ष्मण जी ने उचित समय जानते हुए अपनी कुछ जिज्ञासाएं श्री राम के सन्मुख रखी। ये अत्यंत मार्मिक, सारगर्भित, ज्ञान सूचक, प्रेम की सरस संवाद है जो लक्ष्मण जी ने अपने मुख से पूछा। वह प्रश्न यह था, मोहि समझाए कहो सोई देवा, मोहि समझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा, कहो हो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भक्ति करो जे लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु आप मेरे देवता हो, मुझे ये समझाइए, मैं आपका निज दास हूँ, आपके चरण रज को मस्तक धारण करके जी रहा हूँ और समस्त संसार का मोह त्याग कर आपकी कृपा हुई तो मैं आपकी सेवा में हूँ। सो अपना निज सेवक जानते हुए मेरे यह प्रश्न का उत्तर दीजिए, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, और वो कौन सी भक्ति है जिसको करने पर आप प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण एक जिज्ञासु होकर, एक शिष्य होकर पूछ रहे हैं, भाई होकर के नहीं पूछ रहे। तो अत्यंत नम्रता से, अत्यंत विनंती करते हुए ये अपनी जिज्ञासा उन्होंने रखी। मैं आपको थोड़ा ये याद करा दूं कि राम और लक्ष्मण दोनों ने अपना ब्रह्मचर्य का काल माने 8 वर्ष की उम्र से लेके 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्म ऋषि गुरुदेव वशिष्ठ के चरण शरण में बिताई थी, जहाँ आपने वेदांत, ज्योतिष, गणांक, गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल इत्यादि ये सब, साहित्य, व्याकरण, ये सब विषय पढ़े हैं। ये कोई राह चलता हुआ अचानक आकर के अपने दिमाग की खुजली मिटाने के लिए नहीं पूछ रहा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने
गुरुदेव के पास रहकर आश्रम में गुरुदेव की सेवा करते हुए घंटों विद्या का अभ्यास किया। ज्ञानी है लक्ष्मण, विद्वान है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछते। देखो, जब एक आम आदमी प्रश्न पूछे तो उत्तर आम होता है। जैसे छोटा बच्चा माँ से पूछे मैं कहाँ से आया, तो माँ उसको उसके जन्म की पूरी प्रोसेस तो नहीं बताने वाली। अब 4 साल का 3 साल का बच्चा पूछ रहा है तो माँ क्या जवाब देगी? वो कहेगी तुम्हें मैं अस्पताल से लेकर के आई थी, या तुमको कौवा रख गया था। बच्चे की इतने में संतोष हो जाती। लेकिन कोई 18 साल का 20 साल का जवान बच्चा या बच्ची अपने माँ से प्रश्न पूछे कि मैं कैसे आया, तो संभवतः माँ उसको जितना वो समझती है वो उस मुताबिक उतना उत्तर उसको जरूर दे देगी। एक छोटा बच्चा पूछे गणित का प्रश्न और कोई मुश्किल प्रश्न, वैसे गणित के प्रश्न मुश्किल ही होते हैं, तो माँ बाप वैसा उत्तर देंगे जितना वो समझ ले। पर यही बच्चा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, और फिर जवान बच्चा जब कोई प्रश्न गणित का पूछे, एल्जेब्रा की कोई कोरम पूछ रहा है, कोई फॉर्मूला पूछ रहा है, तहाँ पिता उसको उसकी योग्यता के अनुसार उत्तर देगा। अब श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ईश्वर स्वरूप ब्रह्मविद से ये प्रश्न पूछ रहे हैं लक्ष्मण, और लक्ष्मण भी साधारण नहीं है, वह भी बड़े विद्वान हैं, गुरु सेवा का सौभाग्य पाया है। गुरु सेवा में अपने जीवन के कितने ही वर्ष बिताए हैं, जहाँ रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त की वेला में सब विद्यार्थी जागते थे, माने 3 बजे, जहाँ 3 से लेकर 4 तक वह आसन अभ्यास करते, फिर प्राणायाम करते, फिर प्रत्याहार करते, फिर अपने आचार्यों के पास बैठ करके विद्या ग्रहण करते, विभिन्न विषयों का अभ्यास करते, और एक साधारण नौजवान या बच्चे की तरह जो काम बाकी सब कर रहे होते, अहंता ममता त्याग कर इन कुमारों ने, जो भले राज्य कुमार थे तो भी एक साधारण विद्यार्थी की तरह अपने गुरुदेव की सेवा करी। और गुरुदेव वशिष्ठ के राम तो प्रिय थे ही, लक्ष्मण जी भी बड़े प्रिय थे। अब लक्ष्मण का ये प्रश्न राम सुनते हैं, और प्रश्न की मर्यादा यह होती है कि पूछने वाले की जैसी मनस्थिति होवे वैसा उत्तर दिया जाना चाहिए। तो लक्ष्मण ने पूछा ज्ञान क्या, विराग क्या, माया क्या, भक्ति क्या। और फिर इसी में आपने प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न जोड़ा। कहते हैं ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझा, जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जा, जाते हुए चरण रति शोक मोह भ्रम जा। प्रभु इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, ईश्वर कौन है और जीव कौन है, और ईश्वर और जीव का आपस में भेद है तो क्या है, और अभेद है तो क्या है, ये सब मुझको समझाइए। जाते हुए चरण रति, जिससे मैं प्रभु चरणों में रति अर्थात प्रेम कर सकूं, और मेरे मन से शोक मोह और भ्रम तीनों की निवृत्ति हो जाए। शोक मोह भ्रम तब तक हैं
जब तक आपके मन में अज्ञान है, और अज्ञान का निवारण तो गुरुदेव ही कर सकते हैं। और लक्ष्मण जी के लिए इस समय श्री राम उनके भाई नहीं हैं, उनके बड़े भ्राता नहीं हैं। इस समय वो श्री राम को, क्योंकि इतना लंबा समय जो वनवास में बिताया, लक्ष्मण जी को एक बात तो समझ आ गई कि श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्यों? मुनि, महात्मा, ऋषि, योगी जो कोई मिलते हैं वो तो राम का गुणगान गाते हैं। वो राम बढ़ के उनको प्रणाम करते हैं तो मुनि जी उठा के उनको हृदय से लगा लेते हैं। तो ये लीला तो सब देखी है लक्ष्मण जी ने। श्री राम से जो यह प्रश्न किए, ईश्वर कौन है? देखे, आप सोचेंगे कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन। लक्ष्मण को इतना भी नहीं पता कि ईश्वर क्या है। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको पता है ईश्वर क्या है? आपको उतना ही पता है जितना आपको पंडितों, साधुओं, गुरुओं या शास्त्रों से पढ़ने सुनने को मिला। आपकी अपनी कोई खोज नहीं है, आपकी अपनी कोई अनुभूति नहीं है। इसलिए कोई ईश्वर को राम मानता है, कोई ईश्वर को कृष्ण मानता है, कोई ईश्वर को शिव मानता है, कोई ईश्वर को निराकार मानता है, कोई ईश्वर को साकार मानता है, कोई ईश्वर को देवी मानता है। तो वास्तव में क्या है ईश्वर? ये प्रश्न तो करना बनता है। एंड सेकेंडली, जीव, जीव माने हम। ये हम कौन हैं? जो नाम पता आप अपने बारे में कहेंगे, यह नाम पता तो आपको जन्म से मिला, लेकिन इस जन्म से पहले भी तुम थे। और ये शरीर जिस दिन छूट जाएगा, मर जाएगा, तुम तो तब भी बचोगे। तो बिना शरीर की इस सोशल आइडेंटिटी के जो आपको सोसाइटी ने दी है, कहो तुम्हारा नाम माता पिता ने रखा, कहो तुम्हारी एजुकेशन वो माँ बाप और स्कूल कॉलेज ने दी है, कहो आपकी डिग्री वो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको दी है। तो ये सब चीज़ें उधार की हैं, बाहर से आई हैं। बट हु आर यू माइनस योर पेरेंट्स नेम, माइनस योर फैमिली एंड सिबलिंग्स, माइनस योर डिग्री एंड एजुकेशन? वो आप कौन हो? जैसे मान लीजिए एक नवजात शिशु, न्यूली बॉर्न बेबी को हम लाके आपके सामने रख दें और मैं आपसे पूछूं, बताइए इसका धर्म क्या है? क्या कहोगे? मैं पूछूं इसकी जाति क्या है, मैं पूछूं इसका वर्ण क्या है, तो आप कहोगे जी हमको क्या पता। इसकी पहचान इसके माँ बाप से होगी, इसकी गोत्र की पहचान इसके माँ बाप से होगी। अब ऐसे बच्चा ला करके रख दिया तो इतना ही कह सकते हैं ईश्वर का बच्चा है, और तो हम कुछ नहीं कह सकेंगे। और कह दूं मैं, सच्चाई यही है, हर मनुष्य सिर्फ ईश्वर का बच्चा है, इसके अलावा और कोई पहचान नहीं। बाकी सब पहचान उधार की हैं, किराए की हैं, दूसरों ने आपको दी हैं। दैट्स नॉट योर रियल वन। जैसे आज आप मान लो हिंदू हो, कल आप मुस्लिम हो जाओ, नाम बदल जाएगा, कुमार से खान हो जाओगे। कोई कहे मैं ईसाई हो गया तो कुछ नाम का परिवर्तन हो जाएगा। रिलीजन का परिवर्तन होते ही आदमी की जो सॉलिडारिटी है वो एक डिफरेंट ग्रुप से हो जाती है, और फिर यहीं से सब पॉलिटिक्स भी निकल जाती। लेकिन बिना परिवार के दिए नाम के, विद्या के, एजुकेशन के आप कौन हो? आप कौन हो? ये प्रश्न लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं। मैं, ये जीव कौन है? दूसरे, ये ईश्वर कौन है? मुझे सब कुछ समझाइए। अब राम जी क्या उत्तर देंगे, सो उत्तर सुनिए। देखिए, राम जी के जीवन लीला सब अच्छे से पहचानते हैं, और नवरात्रि ये शुरू होते ही फिर से राम लीलाओं का मंचन होने लग जाएगा। सब वो सुपरफिशियल स्टोरी की तो सब बात करते हैं, लेकिन जो राम का दिया उपदेश है, संदेश है, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। आज आपको इस गहन विषय की ओर मैं लेके जा रही हूं।
तो आपकी पूरी एकाग्रता अगर मेरे साथ रहेगी तो ये आपके लिए एक नवीन अनुभव श्री राम के साथ होगा कि राम सिर्फ रावण को ही नहीं मारते हैं, राम हमारे मन के अंदर छिपे हुए अज्ञान रूपी अविद्या रूपी रावण को भी मारने में अति सक्षम। इस समय ये शब्द ये शरीर बोल रहा है, ये देह बोल रही है, लेकिन इस देह के अंदर भी बोल तो राम ही रहा है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि इस समय हो सके कर सकें तो लक्ष्मण आप हो और बोलने वाले भक्ता राम हम हैं। तो राम का उत्तर क्या है सो सुनिए, श्री राम क्या बोलते हैं। तोरे ही मैं है सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अर मोर तोर तै माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम्हु सो, विद्या अपर अविद्या